जय हिंद प्यारे साथियों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का यह वीडियो आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम 2025 के लिए है। तो आशा करते हैं आज का एग्ज़ाम जो है आपका अच्छा गया होगा। तो पेपर बहुत सरल आया था, सुनने में आ रहा है। अभी हमने एनालिसिस नहीं करवाया है, बाद में एनालिसिस करवाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं पहला क्वेश्चन, यहाँ पर यानी तीसरा वीडियो है। तो निम्नलिखित में वह सिंधु स्थल जहाँ से सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं। तो कहाँ से सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं? तो पहला ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर है रोपड़ से, सॉरी इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो से मिले हैं। दूसरा, जैन धर्म के तीर्थकर महावीर स्वामी ने स्वीकार किया था, क्या स्वीकार किया था? पुनर्जन्म तथा कर्मवाद को स्वीकार किया था। अशोक के किस अभिलेख से कलिंग युद्ध की जानकारी होती है? 13वें अभिलेख से कलिंग युद्ध की जानकारी होती है। नेक्स्ट, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस राजवंश का स्थापना हुआ था? किस वंश का राज स्थापित हुआ था? सैयद वंश का स्थापित हुआ था। दिल्ली में, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या है? दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? शिवाजी के अधिकारियों और उनके कार्यों के संबंध में सुलेमित नहीं है, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, पेशवा सेनापति का कार्य करता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड व जलवाष्प ग्रीन हाउस गैसें हैं। नाइट्रोजन एक निष्क्रिय गैस है जिसके कारण ऑक्सीजन की सक्रियता कम होती है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों क्या हैं? सही हैं। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा प्रश्न क्या दिया गया है यहाँ पर कि मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली अंडिका के लेखक थे, कौन थे? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए, मेगास्थनीज थे। हर्षवर्धन ने जयनेश नामक बौद्ध विद्वान को 80 बड़े गांवों की आय दान में दी थी। ये 80 गांव स्थित थे, कहाँ पर स्थित थे? ओडिशा में स्थित थे। तो आप एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को जरूर से जरूर देख के जाएं। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था? साइमन कमीशन तो 1928 में भारत में प्रथम बार आया था। अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को हम क्या कहते हैं? सवाना कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, यहाँ पर दिया गया है। तो दिया गया है कि जलवायु की किस्म और क्षेत्र यहाँ पर दिया गया है। तो 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए का 4 में, यानी कि विषुवतीय है जो है कांगो क्षेत्र में है, और भूमध्य सागरीय जो है वह कहाँ पर स्थित है? कैलिफोर्निया में स्थित है। मानसून जो है वह म्यांमार, और सवाना जो है वह सूडान, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का सही युग्मन क्या है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम सिक्किम। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा करवाई गई थी? पल्लव वंश के द्वारा करवाई गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पर दिया गया है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। प्रदेश और जलवायु दिया गया है। तो 50 का राइट आंसर है बी ऑप्शन यहाँ पर सही है कि बांग्लादेश जो है वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, जलवायु यहाँ पर होता है। कैलिफोर्निया जो है वह भूमध्य सागरीय जलवायु। साइबेरिया जो है वह उष्ण मरुस्थल, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो है वह शीतोष्ण। और नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना है वह केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा की जाती है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। एक ऐसी एक ऐसी संवैधानिक व्यवस्था जिसका आधारभूत सिद्धांत कार्यणी का विधायिका के प्रति निरंतर उत्तरदायित्व होता है, वह क्या कही जाएगी? यानी उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम संसदीय लोकतंत्र कहेंगे।
उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश किसको संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र देता है? किसको अपना त्यागपत्र देता है? इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। निम्नलिखित में से असत्य कथन को छाटिए। तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है? सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। श्वसन की प्रक्रिया में फ्रक्टोज का विघटन होता है, यह कथन क्या है? गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से CNS का भाग है, इनमें से कौन CNS का भाग है? सी ऑप्शन A एंड B दोनों, यानी कि क्या है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों हैं CNS का भाग। तो आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। तो आगे का प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी बैंक के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, सब्जियों का उत्पादन किस खेती के अंतर्गत किया जाता है? सी ऑप्शन, ओलरीकल्चर के द्वारा किया जाता है। भारत में क्रेडिट रेटिंग जारी करता है कौन? भारत में क्रेडिट रेटिंग कौन जारी करता है? तो उपयुक्त में से सभी, क्रिसिकल, ईफा और केयर दोनों करते हैं। भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया गया है? भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया गया है? 3 बार किया गया है। अनुसूचित जाति तथा जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। निम्नलिखित में से पंचायती राज एक है, क्या है? जो पंचायती राज व्यवस्था है वह एक प्रकार का त्रिस्तरीय प्रणाली है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1984 में भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण हुआ था। सत्य प्लस नारी का सही संधि रूप क्या होगा? सत्य प्लस सत्य धन नारी का सही संधि रूप क्या होगा? सन्नारी होगा। क्या होगा? सन्नारी। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से डुलमुल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? डुलमुल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? दृढ़ होगा। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? वेसल क्या है? वेसल बैंक जोखिम प्रबंधन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, संसदीय सरकार में राज्य अध्यक्ष हो सकता है, कैसा हो सकता है? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, टाइफाइड रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंत प्रभावित होता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस में कौन सा हाइड्रोकार्बन अनुपस्थित होता है? सी ऑप्शन, मेथेन। स्थिर शब्द का किसका पर्यायवाची शब्द है? स्थिर शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है? अचल का है। जो भी क्षीण न हो सके वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? जो भी क्षीण ना हो सके अक्षय होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धि है? रामायण हमारी भक्ति ग्रंथ है, अशुद्धि है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर देखिए 3 तरह के, यहाँ 40 का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर देखिए दिया गया है, कई नए मेले भी शुरू हुए हैं। रेखांकित शब्द का एक वचन क्या है? यानी कि हुए का एक क्या है? हुए का रेखांकित शब्द का एक वचन क्या होगा? यहाँ पर पूछा है। 40 का राइट आंसर क्या है? हुआ होगा। और यहाँ पर 45 का राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय से नहीं बना है? कौन सा शब्द प्रत्यय से नहीं बना है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, परिश्रम। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अब यहाँ से आपको दिया है प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 36 से लेकर 40 तक के उत्तर देना है। तो यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़कर हमें उत्तर देना है। वही चीज़ इसमें भी है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर 41 से 45 तक का उत्तर देना है। वही चीज़ यहाँ इंग्लिश में है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर 46 से लेकर 48 तक उत्तर देना है। ये इंग्लिश में है, ये दोनों हिंदी में है। तो
आइए देखते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है 36 पर माटी की चीज़ें तो इस देश में सदियों से मेलों में बिकती रही हैं, रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? सदियों से इसका रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर है सैकड़ों वर्षों से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक वचन का उदाहरण कौन सा है? एक वचन का उदाहरण कौन सा है? विदेश। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, अपनी कला से उन्होंने विदेशी दर्शकों को भी चमत्कृत किया है, वाक्य का काल क्या है? तो इनमें से वाक्य का काल क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, पूर्ण वर्तमान काल। और नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, अध्यवसायी शब्द का क्या अर्थ होता है? अध्यवसायी शब्द का क्या अर्थ होता है? परिश्रमी होता है। प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है, रेखांकित तस्मय शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? कर्तव्य का तद्भव रूप इनमें से कौन सा है? सी ऑप्शन, कर्तव्य। उन्नति का पारिभाषिक शब्द किस विकल्प में नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अभिभार्व। क्या है? अभिभार्व। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, कलाकार। उन्नति का पारिभाषिक शब्द विकल्प में नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर, अभी हमने आपको बताया, अभिभार्व। गौरव का उपयुक्त विलोम शब्द छाटिए, इनमें से गौरव का उपयुक्त विलोम शब्द क्या है? लाघव। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अब आइए, इंग्लिश में क्वेश्चन दिया है, द आथर से दैट थ्रॉट हिस्ट्री। द आथर से दैट थ्रॉट हिस्ट्री, जो आथर है वह हिस्ट्री सोच रहा है कि कैसा हिस्ट्री सोच रहा है। 46 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, द एवरेज लाइफ ऑफ ह्यूमन रेस वाज 27 ईयर्स। आगे बढ़ते हैं हम। आगे का प्रश्न हमारा जो दिया है इस तरह से, ये मॉडल पेपर है, इसको तैयार करके जाएंगे तो आप एग्ज़ाम अच्छे से दे सकते हैं। विथ द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द 9th सेंचुरी। तो इसका राइट आंसर क्या है 47 का? ये सभी उत्तर आपको गद्यांश को पढ़कर देना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोर पीपुल वेयर एक्सेप्टेड टू लिव लॉन्गर। नेक्स्ट, द फॉल इन बर्थ रेट विद द इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी डेमोन्स्ट्रेट्स द फैक्ट दैट नेचर। 48 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन यहाँ पर, कीप्स ऑन बैलेंसिंग द पॉपुलेशन फिगर। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसको देख ही लेते हैं एक बार, कि फिल इन द ब्लैंक दिया गया है 49 का, फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट नेम ऑफ द वर्ब दिया गया है। नो वन शुड फॉरगेट दैट अ जर्नी ऑफ 1000 मील्स डैश विथ अ सिंगल स्टेप। 49 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिगिंस विथ अ सिंगल स्टेप। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, द स्काई इज डार्क क्लाउडी सो इट डैश रैन इन एनी टाइम। में रैन एनी टाइम। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है? यहाँ पर देश और देश की राजधानी दिया गया है, तो बी ऑप्शन, किर्गिस्तान ताशकंद या सुलेमित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, महिला कुश्ती को किस वर्ष ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था? इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, 2004 में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। पंचायती राज संस्था की स्थापना करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान था। और नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है कि दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का है।
बिरजू महाराज संबंधित है किससे है? बिरजू महाराज संबंधित है किससे संबंधित है? तो कथक से संबंधित है। गीतात्मक कविता माई मदर एट 66 किसने लिखी है? 54 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? कमला दास ने लिखी है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पर दिया गया है कि किसी महीने के 3 दिन बाद 4 तारीख को, किसी महीने के 3 दिन बाद 4 तारीख को शनिवार आता है, उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो 61 का राइट आंसर है सोमवार होगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1957 में। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों के सार्थक क्रम को दर्शाता है? 62 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, संदर्भ सूची को दर्शाता है। 62 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। 62 का डी ऑप्शन, ADC, पहले ये होगा फिर ये होगा। भूमिका फिर आता है, फिर संदर्भ सूची आता है, फिर प्रस्तावना आता है, फिर अध्याय आता है, फिर विषय सूची आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बुकर पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरुंधति राय थी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध लोकगीत कजरी कहाँ का लोकप्रिय है? उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय है। घड़ी की छोटी सुई को किसी निश्चित बिंदु से 50 मिनट आगे खिसकाया जाए तो वह कितने डिग्री का कोण बनाएगा? तो वह कितने डिग्री का कोण बनाएगा? तो वह 25 डिग्री का कोण बनाया जाएगा। 50 मिनट आगे खिसकाया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे का हमारा क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में वेंट्यूर को अक की प्लेक्स के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में प्रोसेस को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा? 64 का राइट आंसर है यह OPLYZML के रूप में किया जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? वही वाला है, नरेश अपने घर से पूर्व दिशा में 12 किमी चलता है, मुड़कर 10 किमी चलता है, फिर 8 किमी चलता है, 5 किमी चल जाता है, फिर बाएं मुड़कर 4 किमी चलता है। दूरी और किस दिशा में है वह घर से कितनी दूरी और किस दिशा में है? इसका राइट आंसर है सीधा बी ऑप्शन, 15 किलोमीटर दूर है उत्तर की ओर। अब आता है हमारा ग्राफ वाला क्वेश्चन। यहाँ से स्टार्ट होता है पाई चार्ट ग्राफ वाला। तो प्रश्न संख्या 66 से लेकर 70 तक हमें आरेख की सहायता से 2011-20 के दौरान वार्षिक बिक्री के आंकड़ों को दर्शाना है हमें। तो 66 का पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि वर्ष 2016 में बिक्री की तुलना में वर्ष 2018 की बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी आई थी? 66 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 16 सही 2/3% की कमी आई है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2012 व 13 में बिक्री का वर्ष 2017 व 18 में बिक्री के अनुपात है तो कितना है? 67 का राइट आंसर है सी ऑप्शन, 5:11 है। फिर नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है यहाँ पर कि वर्ष 2013 से 17 की अवधि के दौरान कंपनी की औसत बिक्री कितने रुपए करोड़ में है? बिक्री है कितना है? 68 का राइट आंसर है बी, 5.8। वर्ष 2011 से 15 तक कुल बिक्री वर्ष 2016 से 20 तक कुल बिक्री से कितनी कम अथवा अधिक है? इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, 10 करोड़ से कम है। वर्ष 2015 में बिक्री सभी वर्षों में हुई बिक्री का कितना प्रतिशत है? लगभग कितना प्रतिशत है? 70 का राइट आंसर है सी ऑप्शन, 19% है। अब हमें 71 से 75 तक इन प्रश्नों को नीचे दिए गए ग्राफ पूर्वक को ध्यानपूर्वक पढ़ के देना है। बिक्री से अर्जित लाभ का प्रतिशत, लाभ बराबर बिक्री के माध्यम से आय उत्पादन पर व्यय। विगत वर्षों में गेहूं और चीनी की बिक्री अर्जित लाभ का प्रतिशत बताना है। तो यदि 1999 में गेहूं और चीनी की बिक्री के माध्यम में कुल आय 45 लाख की थी तो इन दोनों उत्पादकों पर कुल कितना व्यय था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 32 लाख व्यय था। नेक्स्ट प्रश्न है,
2000 और 2001 में चीनी की बिक्री के माध्यम में अर्जित लाभ की राशि के बीच अनुपात क्रमशः 7:6 था। तो व्ययों के बीच क्रमशः अनुपात कितना था? तो 72 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2:3 था। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि 2004 में गेहूं की बिक्री के माध्यम से आय 16.8 लाख की थी, तो उत्पादन पर व्यय कितना था? 73 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 14 लाख। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 2001 में गेहूं के उत्पादन पर कुल व्यय 13 लाख था, तो अर्जित लाभ की राशि कितनी थी? 74 का राइट आंसर है 3,25,000 थी। फिर 75 का राइट आंसर क्या है? यदि वर्ष 2002 में चीनी और गेहूं के उत्पादन पर व्यय एक समान था, तो इन उत्पादों की बिक्री के माध्यम से आय का क्रमशः अनुपात क्या था? 75 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 7:6। अब हमें 76 से 80 तक निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देने के लिए सारणी का ध्यानपूर्वक पढ़ना है। यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्षों के जोड़े में उस वर्ष रिपोर्ट की गई बीमारी का 70% से कम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2000 और 2001। निम्नलिखित में से वर्षों के किस जोड़े के बीच टर्मिनल बीमारियों की संख्या के बीच क्रमशः अनुपात 25:24 है? 1998 और 2003। निम्नलिखित में से किस वर्ष में रिपोर्ट की गई बीमारियों की संख्या अधिकतम थी? 2000 में अधिकतम थी। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1999 में पिछले वर्ष से मृत्यु की संख्या के प्रतिशत में लगभग कितनी ही % की कमी आई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 10% की कमी आई। आगे बढ़ते हैं हम। आगे प्रश्न है हमारा कि वर्ष 2002 में मेजर बीमारियों का वर्ष 2003 में मेजर बीमारियों के क्रमशः अनुपात क्या है? 80 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 263:252। तो यहाँ पर निम्नलिखित तालिका वर्ष 2017 से 21 की अवधि के लिए भारत में खाद्यान्न मिलियन टन में उत्पादन को दर्शाती है। तालिका को पढ़ें और उत्तर दें। तो वर्ष 2017 से वर्ष 2020 के दौरान गेहूं के उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि क्या थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10% की प्रतिशत वृद्धि थी। वर्ष 2017 से वर्ष 2021 तक चावल का औसत उत्पादन कितना हुआ? मिलियन टन में। 82 राइट आंसर 746 मिलियन टन। वर्ष 2019 से 20 तक कुल खाद्यान्न उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो लगभग 12.28% की वृद्धि हुई। आगे प्रश्न हमारा क्या है कि वर्ष 2018 में कुल खाद्यान्न उत्पादन में जौ उत्पाद का कितना प्रतिशत योगदान है? 84 का राइट आंसर है 19.06% का योगदान है जौ उत्पादन का। वर्ष 2017 में वर्ष 2021 तक में गेहूं का कुल उत्पादन चावल के कुल उत्पादन में से कितना कम अथवा अधिक था? मिलियन टन में। 50 मिलियन टन में कम था। 13,07,564 में न्यूनतम क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो? प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो 664 घटाया जाए। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति का खर्च फरवरी तथा मार्च में महीनों में 50,000 रुपये बढ़ गया। यदि जनवरी में उसका खर्च 50,000 रुपये था, तो उसका जनवरी से मार्च तक का औसत खर्च रुपये ज्ञात कीजिए। 87 का राइट आंसर है ऑप्शन 10,000। 1 लाख था। प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 93 का राइट आंसर है 14 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, 12 जून 2022 को किसने विश्व के दूसरे सबसे लंबे समय तक राजगद्दी संभालने का रिकॉर्ड बनाया था? 94 का राइट आंसर है एलिजाबेथ द्वितीय ने बनाया था। नेक्स्ट है, 3 भिन्न संख्याओं का योग 5 है, उनमें से एक सही 1/2 है, जबकि अन्य दो के बीच अंतर 3/4 है। तीनों भिन्नों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी कौन सी है? 2 सही 1/2 यानी 8 दूनी 16, 1 17/8 है। निम्नलिखित में से कौन सा देश 19वां सांगरी ला डायलॉग एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन का मेजबान करता है? 95 का राइट आंसर है डी ऑप्शन सिंगापुर है। बिम्सटेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी?
कोलंबो श्रीलंका में किया जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर एक किराने की दुकान है जो अलग अलग विक्रेताओं के से पैक किए गए रस की 600 बोतलें खरीदती है, यहाँ पर दिया गया है। 89 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3000। अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निपथ योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? बी ऑप्शन, इसके तहत युवा 3 वर्ष की अवधि के लिए सेना में शामिल होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है? इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन 109। 10 जून 2022 को किस जिला प्रशासन द्वारा नन्ही परी कार्यक्रम शुरू किया गया था? उत्तर पश्चिमी दिल्ली द्वारा। निम्नलिखित में से किसे मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है? निम्नलिखित में से किसे मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है? NJ ओझा को नियुक्त किया गया है। प्रतिवर्ष विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 98 का राइट आंसर है सी ऑप्शन, 15 जून को मनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है? डी इराक है। ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका सही आंसर है। नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015-19 के दौरान भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा दर कितनी थी? उसका राइट आंसर है 69.7 वर्ष थी। तो यह पार्ट 3 वीडियो है आपके UP SSC पेड एग्ज़ाम 2025 के लिए। कल के एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तीनों वीडियो को देखकर जाइएगा जरूर। जय हिंद।